नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में, जहां पर हम सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे इलाज की एक ऐसी विद्या की जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन जो कुछ लोग इसे चमत्कार की श्रेणी में रखते हैं उनके लिए आज एक खास तस्वीर है। हो सकता है अभी आपको ये स्टूडियो बिल्कुल भिन्न सा लगा होगा, इसके पीछे भी वजह है, वो वजह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी स्टूडियो में होगा वो पूरी तरीके से मेडिकल सुपरविजन के अंडर हो रहा है, और जो भी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उन सब को ये स्पष्ट बता दिया गया है कि ये एक विद्या है उपचार की, जिसमें उनकी जिम्मेदारी तय होगी। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी, और इस चमत्कार वाली जो विद्या की हम यहां पर बात कर रहे हैं, आज हम इसी स्टूडियो में लाइव टेस्ट देखेंगे। लेकिन प्रश्न ये भी है रोहित कि अगर ये विद्या है तो फिर लाइव टेस्ट की जरूरत क्यों है? तो ये भी हम यहाँ पर इसकी पड़ताल करेंगे। एक झलक हम आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, और फिर उसके जरिए हम समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। पैरों को रस्सियों से बांधकर बुलेट के जरिए उल्टा लटकाना, लकड़ी के रोलर के जरिए जोर जोर से मसाज करना, गले में गमछे के जरिए झटका देना, लकड़ी बांधकर जोर से कसना। ये इलाज की वो पद्धति है जिसके लिए जाने जाते हैं काकड़े महाराज। डरा देते लोग। काकड़े जी महाराज से ये भी समझना चाहूंगी, अब ऐसे में अब अगर कुछ ऊपर नीचे, भगवान ना करे कि कुछ ऐसा मतलब हो जाए, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसी अवस्था में देख के डॉक्टर्स भी डर सकते। शरीर में कैसा भी दर्द हो, या हाथ ऊपर उठाने में तकलीफ होती है, या फिर रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, तो काकड़े महाराज अनोखी चिकित्सा पद्धति से इलाज करते हैं। मैं इसलिए डॉक्टर से पूछूं क्योंकि फिजियोथेरेपी मुझे लगता है आचार्य जी बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है, बहुत कॉमन, और शायद उसमें भी अगर ये पेन गुजर। कई लोग इस पद्धति और इलाज की तुलना चमत्कार से करते हैं, इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने काकड़े महाराज के इस चमत्कार की पड़ताल करने की ठानी। काकड़े महाराज कैसे करते हैं इलाज, ये बताएंगे, लेकिन पहले हाड़ वैद्य के नाम से प्रसिद्ध काकड़े महाराज के बारे में जान लीजिए। हाड़ वैद्य काकड़े महाराज का नाम ज्ञानेश्वर काकड़े है। वो पुणे जिले के आलंदी में लोगों का इलाज करते हैं, और इलाज के लिए नीलोबा राय धर्मशाला स्थान चिन्हित है, जहां दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर काकड़े महाराज का इलाज करने का यह तरीका इतना कारगर है, तो फिर मेडिकल साइंस उनके ट्रीटमेंट को किसी थेरेपी के रूप में मान्यता क्यों नहीं देता? इसी की पड़ताल करेंगे और मरीजों पर उनके ट्रीटमेंट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि काकड़े महाराज की बूटी कितनी सफल है। इसे बाबा की बूटी सच्ची या झूठी में आज आप हमारे साथ देखिए। और संजीव जी, पहले ये बताइए कि समस्या क्या है आपकी? समस्या मुझे थोड़ा सा हल्का सा पेन, बैक पेन हो जाता है, हल्का सा माइक ऊपर कर लीजिए। दर्द है और बैक पेन इतना ही है, हल्का सा हो जाता है कभी कभार, ज़्यादा नहीं। लेकिन बट मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ही पूरी तरीके से। डर लगता है? डर रस्सी से क्या डर, मैं डेली पार्क में करता हूँ जा करके उल्टा लटकना। नहीं, वो पार्क में करते होंगे, लेकिन यहाँ तो आप ठीक होने के लिए करेंगे। देखते हैं क्या बुलेट पे इनको भी रस्सी से टांगेंगे आप? हो चलेगा, बुलेट पे रस्सी से टांगने के बाद इसका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कीजिए संजीव जी, आप रेडी हैं? बिल्कुल। मन में कोई नहीं, मुझे मैं डेली इस टाइप से वाला पार्क में करता हूँ। लेकिन पार्क में आप अपने तरीके से करते हैं? हाँ, वो आज गुरुजी के तरीके से देख लूंगा। हाँ, बस करो, ऊपर पीछे पाँव ऊपर करो। देखिए, एक बात तो है हिमानी, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को भी इस बात के लिए बिल्कुल सूचित कर दें कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये प्रोफेशनली इस कार्य से जुड़े हुए हैं, और एक पद्धति, ये तरीका है जो इनको अपने
पिता से मिला, उसके बाद इन्होंने उस पर दावा किया और हमने उसके लिए मंच दिया, लेकिन हाँ, आप जिस तरह से कह रहे हैं वो मेडिकल सुपरविजन में हो रहा है और घर पे ना दोहराएं, ये भी हम अपने बिल्कुल दर्शकों घर को पे कहेंगे। ये प्रैक्टिस में बिल्कुल आना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एडवाइस डॉक्टर आपकी तरफ से भी होना चाहिए। नीचे रखो ना। ये सावधानी के साथ और इनका अनुभव यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा हो। घर पे ये चीज़ें अपने से लोग ना करें, ताकि वो पता चले घर पे ऐसी रस्सी टांग के खुद को लटका के ठीक कर रहे हो। भारत में तो बहुत समय से ये सारी प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल इसी प्रकार की बस हैं। बस हाँ। तो कुछ न कुछ एरिया के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने चीजों को विकसित किया हुआ था। आज उन पर बढ़ना रे तू कुछ लिखा पढ़ी अधिक न होने के कारण से, सर्टिफिकेट न होने से लोगों का क्वेश्चन जरूर आ गया। थोड़ा देख ले, थोड़ा देख लेते हैं एक बार काकड़े जी महाराज उनका इलाज कर रहे हैं। संजीव, आपको डर तो नहीं लग रहा? संजीव कह रहे हैं डर नहीं लग रहा है, लेकिन डॉक्टर नकवी, पेशेंट को इस अवस्था में देख कर डॉक्टर को डर लग सकता है। हाँ? डॉक्टर नकवी घबरा रही है। भजन और एक जन बैठो ना इसके ऊपर, एक जन बैठ इसके ऊपर। ट्रैक्टर से, मतलब इनके वीडियोस अगर आप देखें तो ये ट्रैक्टर से भी खींच के जी बैठ उसके ऊपर, बजा चलो। बस बस बस, थोड़ा पीछे आने, घुमो 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 घुमो। ये शिवकालीन प्राचीन पद्धति है। जिस वक्त डॉक्टर नहीं थे, जिस वक्त हॉस्पिटल नहीं थे, उस वक्त वैद्य लोग ऐसे इसी तरीके से ये करते थे। इसी तरीका मेरे पूर्वज ने रखा है। यही से मैं रीढ़ का हड्डी हो, मनके का गैप हो, गर्दन सर्वाइकल हो, ये पूरी तरह से ठीक कर सकता है। आ जाओ। शिवकालीन पद्धति का इनका कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी महाराज के समय में युद्ध में जब ये पद्धति का इस्तेमाल होता था और जो सैनिक वगैरह घायल होते थे उनको रीढ़ में हड्डी या फिर चोट लग गया, तो इसी पद्धति के जरिए गर्दन चलना, मानो चलना, ट्रीटमेंट किया, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं होते थे उस समय। लाने दो तो आने दो पीछे। एक और चीज रोहित जी ध्यान में होगा, युद्ध के समय पर घाव जब हो जाते थे ना, तो उनको पट्टी वट्टी नहीं लगा करके होते थे। सारे अनेक सारे घाव, अनेक सारे बाण लगे, तीर लगे। छोड़ दो ना अभी। अगले दिन फिर से युद्ध में लोग जाते थे। ऐसा वो क्या था कि रात रात में घाव भर गए, ओके अभी कुछ तो था ना? पलट कर सो जाओ थोड़ा, रात रात में हड्डी पलट कर टूट सो गई, जाओ। कुछ तो था ना? सो जाओ। हाँ लेकिन सो आज जाओ। विलुप्त जैसा है और है, ये पकड़ो। उसको नीम हकीम क्या करके धक्का मार के दूर भगा दिया जाता है। एग्जैक्टली, जैसे वही अभी ट्रीटमेंट का जो तरीका है उल्टा लटका के, मैंने डॉक्टर से वही पूछा। पेशेंट नर्वस होता है ट्रीटमेंट देख के, लेकिन डॉक्टर अगर नर्वस हो रहा है ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर देख के, तो ये नया है और इसके बारे में लोगों को जानकारी शायद नहीं ये है। दोनों डॉक्टर अच्छे हैं, कम से कम यहाँ है ना, इसको सपोर्ट करें। नहीं, बल्कि मैं डरा देते लोग। काकड़े जी महाराज से ये भी समझना चाहूंगी, अब ऐसे में अब अगर कुछ ऊपर नीचे, भगवान ना करे कि कुछ ऐसा मतलब हो जाए, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी अवस्था में देख के डॉक्टर्स भी डर सकते हैं, तो फिर तब वहां पर क्या करिएगा आप महाराज जी? ये ऊपर नीचे हो नहीं जाएगा। हाँ, अब तक कितने पेशेंट देख चुके हैं अगर मैं हाँ अभी तक तो लाखों मरीज मैंने ठीक लाखों मरीज देखे। लाखों मरीज चेक कर दिया। कितने वर्षों से आप देख रहे हैं इस तरह 20 साल से था, 20 वर्ष से। 20 वर्षों से इसकी पढ़ाई की थी या फिर कैसे सीखा इसको आपने? ये करते करते ठीक हो जाएगा। जैसा मैं करने लगा, सीखने लगा, करने लगा, सीखने लगा। आप सिखाते भी हैं क्या? सिखाते हैं, लेकिन परमिशन तो होना चाहिए ना। आप कैसे किसकी सिखाते हैं? परमिशन चाहिए आप? ऐसे ये जो जैसे डॉक्टर का एक डिग्री मिलती है, वैसे हमें डिग्री मिली तो हम भी सिखा देंगे इसको। अच्छा, जैसे अभी आचार्य जी आप कह रहे थे कि अभी क्या है, जैसे हमने न्यूरोथेरेपी, ये पहले से अर्धनारीश्वर का बैलेंसिंग था, पर सर्टिफिकेट नहीं था, इसीलिए कोई भी आकर उसको प्रश्न करता था। फिर जब मैंने इसको लंबे समय से देखा, मैं 24 साल हो गए इसको करते करते, देखा कि मैं इलाज तो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स का भी करता हूँ। मैं गंगाराम में भी बैठा लंबे समय, 5 वर्ष राष्ट्रपति का चिकित्सक रहा, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सर्टिफिकेट मांगता है। वो नॉलेज और स्किल को तभी वैल्यू देता है जब हाथ में कोई कागज होगा। तो मैंने उस पर काम किया और उसको स्किल डेवलपमेंट में अप्रूव कराया। एक बार मैं जरा संजीव का रिएक्शन लूंगा। संजीव भाईजान आ जाइए आप। भाईजान, आप कौन था? किसको था? वैसे तो संजीव पहले भी डरे हुए नहीं थे रोहित, और अभी कुछ और ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं, तो थोड़ा उन्हीं से समझ पहले से रिलैक्स था और अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब और ज्यादा हो ठीक गया। है। जो दर्द की शिकायत कह रहे थे उसमें कितना आराम है? मेरे कभी कभी होता है, तो मैंने सोचा था कि इस वजह से हाँ, दर्द तो पहले भी नहीं था, लेकिन हाँ अब और ज़्यादा लग रहा है, रिलैक्स मिला हुआ, फील कर रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हाँ
यस मैम, आपको आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी फ्रोजन शोल्डर है फ्रोजन शोल्डर जी। डॉक्टर ने फ्रोजन शोल्डर ही थोड़ा सा बताया माइक है। ऊपर कर लीजिए। हाँ हाँ डॉक्टर ने फ्रोजन शोल्डर ही बताया है। हाँ। हाँ जी, तो दवाइयाँ तो मैंने कम ही खाई हैं, दवाइयाँ तो नहीं खाई, घर में कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज बस यही किया कितना है। टाइम नहीं, हो हम एक बार चाहेंगे कि एक बार डॉक्टर पहले आपको ऑब्जर्व कर लें कि आपकी दिक्कत क्या है, फिर काकड़ी जी महाराज से आप हाँ जी, मेरे को फ्रोजन शोल्डर ही बताया डॉक्टर एक बार था। आप चेक कर सकते हैं। कितना ठीक टाइम है, से? काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 5-6 साल हो गए हुए 5-6 साल हो गए। धीरे धीरे, लेकिन उस टाइम पेन कम था, हाँ हाँ, अब बढ़ गया है। बढ़ गया है। काकड़े जी महाराज, इसको कर दें, अगर 10% भी करते हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर 10%, 20%, जितना भी वो कहेंगे, कितना कहेंगे आप काकड़े महाराज जी? आइए महाराज जी। कर लो प्रैक्टिस। पहले कुम्हार जो पोपट घर में ही ना बर्तन बनाना अच्छा बता दिया जाता था, बालक घर में ही पैदा सीख जाता था, पीछे आ जाओ। है ना जो लोहार है, लोहे का काम था, वो घर में हर दिन के बढ़िया लिए बनाते थे। आजकल आईआईटी में जाकर के वही सीखना पड़ता है कि बर्तन कैसे अच्छे बनाए। ये छोड़ दो, ऐसे ही पकड़ो। तो जो ट्रेडिशनल चीजें मैंने थी, कहा ना कि फिर तो ये हर दिन ट्रेडिशन के को लिए बचाने की जिम्मेदारी सबकी बनेगी फिर। हाँ, पर हमने आरोग्य पीठ में लिए, मरीज जिधर होगा हम ऐसी अनेक पारंपरिक चिकित्साओं पर रिसर्च करके ये फॉर्मल कैसे तो क्या सरकार में क्या अब आपके नजरों के सामने ये आया है, तो अभी ये भी आपके लिए पक्का, हाँ? एकदम पक्का। और इसमें कोर्स कैसे बनाए, आपकी बुक्स कैसी लिखी जाए, हम इनको गाइड करेंगे। इनके नाम से होगी, वो हमारे नाम से नहीं होगी, इनके नाम से होगी। पर ये कैसे गाइड कैसे बनाए जिससे बच्चा इजी सीख जाए। लर्न करना इजी है, अभी देखना तो सरल में आ रहा है, लेकिन आप बार बार कह रहे थे ना कि भाई इसको देख करके घर में मत करना। मेरे को बताना जब बहुत जरूरी है ये बात बोलना, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसको सिखाने का तरीका, स्किल देने का तरीका अगर वो प्रॉपर आता है तो हर बालक सीख कर इसको कर सकता है। हाँ, वही डिग्री अगर रहे, और मुझे लगता है फिर उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। जला और अगर ये फिजियोथेरेपी से भी क्विक रिलीफ दे रहा है, कर लो। बिल्कुल, और डॉक्टर नकवी से भी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर कान फेंको नकवी तो बात कर रहे हैं जैसे आचार्य जी वो भी दर्द इस से तरह। करा रही है। हाँ, बोल लो करो पर करो पर और खींचो। जाहिर है कि जब उनको ऊपर नीचे करने में उसे प्रॉब्लम, मतलब पेन तो हो ही रहा है, अभी ये उससे ऊपर जा चुका है डॉक्टर साहू, जो आप कह रहे थे। तो जाहिर है कि थोड़ा सा अगर और उसमें एफर्ट्स। इनके साथ कौन है? ऊपर खींचो खींचो दीदी, आप- दीदी खींचो। अभी उठाओ, मैं इस उठाओ, ट्रीटमेंट के बाद उठाओ, आप लोगों से ये पूरा बात हो करूंगा। गया। सीधा 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 करो, खींचो रुक जाओ ना, छोड़ दे, खींचो। और उस ला पीछे जो उन्होंने लकड़ी ली खींचो है, दीदी। वो इस खींचो दीदी। पूरी रीढ़ को यानी पीठ को सीधा करने का काम कर रहे हैं। मतलब बैलेंस ठीक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। खींचतान खींचो। कोई भी कर दे वो ठीक नहीं होगा। खींचो ऊपर ऊपर खींचो ना भाई भाईजान। हाँ छोड़ दो, हाँ दीदी हो गया। मम्मा हो गया, छोड़ना नहीं, छोड़ दो तो लगे, छोड़ो ना, छोड़ दो, ये हटाओ इधर। वैसे डॉक्टर नकवी और डॉक्टर साहब भी ये बात बताएंगे कि जब कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है और एनेस्थीसिया दिए बिना उठो, हम बोन को उसकी उठाओ, जगह लाते हैं, उठाओ, तो पेशेंट को उस समय दर्द होता है। होता है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता, होता है। बस छोड़ दो। ऐसा सोना है, सोना है, सो जाओ, सो जाओ जल्दी इधर। डॉक्टर नकवी, आपने इनको ट्रीटमेंट से पहले, इस थेरेपी से वो बढ़ा पहले, दे। अभी जब डॉक्टर देख रहे थे, पकड़ो हाथ, डॉक्टर साहू जब देख रहे थे, उस समय जो उनकी हैंड की मूवमेंट हाथ है थी ना? और अभी जो हाथ ऐसे पोस्चर अभी पकड़ो, देख रहे हैं, उसमें फर्क देख रहे हैं? ऐसा हो रहा है है, फर्क? ऐसा। ये करो, ये तो है फर्क? ऐसा इधर पकड़ पकड़ कर। क्या ये जो फिजियोथेरेपी भी होती है उसमें जब स्ट्रेचिंग होती है तो क्या वो भी पेनफुल प्रोसेस होता है? सरल। बिल्कुल होता है। गर्दन तो मतलब अगर अभी पेशेंट करा रहा है तो एक नेचुरल प्रोसेस, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। काय करावं तर वड नाही। मैं इसलिए डॉक्टर से पूछूं क्योंकि फिजियोथेरेपी मुझे लगता है आचार्य जी बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है, बहुत कॉमन। और शायद उसमें भी अगर ये पेन गुजर रहे हैं तो ये जो हो रहा है प्रोसेस, जिससे रिलीफ के दावे हो रहे हैं कि 30% रिलीफ मिल जाएगा। सरळ वड ना। फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहें राजू तो उस समय पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं।
जिससे तो वो दर्द होगा, करो ऊपर, दर्द होगा, ये हाथ से पकड़ पर के फिर भी परसेंटेज में दर्द जितना है वो उतना सीवियर नहीं है जितना इन जनरल भी तेज बोन खींचो ना सेट अभी। करने में हो जाता है। माता दी तेज खींचो, कर लो ऊपर, कर लो ऊपर, कर लो ऊपर, कर लो ऊपर, हाँ हाथ से पकड़ो, पकड़ो, जाओ 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 ऊपर, खींच। चीन, हाँ मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। हाँ अगर यह मैम मेरे कोर्स MBBS के इक्विवेलेंट स्टडी कराकर जब बनाया जाए, जैसे न्यूरोथेरेपी का हमने बनाया, 5 साल का कोर्स बनाया, बिना दवा बिना मशीन के इलाज करने वाले जब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट जिनके पास स्किल भी होगी, नॉलेज भी होगी और एटीट्यूड भी होगा सेवा वाला, करो ना यार ऊपर, 4 बार बताया, करो ऊपर, कुछ नहीं होता, है ना? करो ऊपर, ऐसे लोग तैयार होंगे तो भारत की नहीं, होता है, करो ऊपर, दुनिया की हेल्थ का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। खींच कर पे करो, खींच कर करो ऊपर, करो ऊपर। आप साथ में थे ना, आप आ जाइए जरा एक बार, तब तक हम, मैं और हिमानी आपसे बात भी, या फिर वहीं आप रहिए, वहीं रहिए, आप यार माइक है ना तो वहीं रहिए। अच्छा आप कौन हैं इनके? मैं इनका हस्बैंड हूँ। अच्छा, तो आप तो वाकिफ होंगे, वो सारी परेशानियों से आपको बताती होंगी, आप साथ में जाते भी होंगे। जी जी जी, बहुत इलाज कराया इनका, और एक बार कर, और कई बार फिजियोथेरेपी से भी इलाज कराया है बीच बीच में। अच्छा, तो अभी क्या लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा? हाँ, मुझे तो लग रहा है, आ जाओ लग रहा है जी। दर्द बहुत, हाँ शायद इनको बहुत पेन होता था, मेरे पास मुंह कर, काम वगैरह जब भी करते थे तो बहुत ज़्यादा पेन होता था इनको। तो मैं तो ये चाहूँगा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश में छुपी हुई हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा आपको, न्यूज़ नेशन को, कि आपने इनको, महाराज जी को यहाँ पर अपने चैनल पर बुलाया, और ताकि इनका थोड़ा सा लोग देखें और इनकी तरफ इधर पाव करो, नहीं थोड़ा इधर पाव करो, ध्यान जाए लोगों का, इधर पाव करो, हाँ क्योंकि सोना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इधर बहुत महंगा इलाज नहीं करा पाते हैं। तो आपको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल एक को। मिनट, काकड़ी जी महाराज, क्या उनका ट्रीटमेंट हो गया या अभी मसाज और करना है? झाला सब खत्म हो गया। हो गया? हो गया। एसिड और एल्कलाइन बढ़ने से, जब एसिड बढ़ता है तो मसल्स लूज होते हैं, एल्कलाइन बढ़ता है तो मसल्स में मतलब कड़कपन आता है। ये छोटी सी बात है। अगर स्टिफनेस आ रही है इसका मतलब है एल्कलाइन बढ़ा हुआ है, लूज हो रहा है। जितने, जैसे मान लो इनको हर्निया है, मदद कीजिएगा उठाने में, और इनका ये चलो आ आप कौन जाइए, इस तरफ आ जाइए। हो गया इनका इलाज, पूरा हो गया महाराज जी? बिल्कुल मैम यहाँ ठीक आइए है आप। मैम, आप इधर आ जाइए। तो मैम आप खुद ही अपना एक्सपीरियंस नहीं, शेयर आपके करिए। हस्बैंड सामने हैं, उनको हाथ उठा के दिखाइए कि एक बार पहले हाथ से हाथ हाँ पकड़ के, हाँ वही बताएंगे। हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा नहीं, ये हाथ पकड़ के खींचना होता है, ये हाथ सपोर्ट लेके। हाथ तो मैं पहले भी पकड़ती थी, ऐसा हाथ पकड़ना से है। हो जाता था। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा झुक नीचे कर, आने लगा। हाँ ऐसा हाथ से पकड़ के हाथ को ऊपर कर लो ना, ऊपर कर लो, ऊपर खींचो ना, हाथ खींचते नहीं तुम, खींचो, हाँ खींचो, खींचो ऊपर। इसको पहले तो डर लगती है, इसलिए इसको डर पहला ठीक होना चाहिए, बाद में वो वहाँ पर। अच्छा, तो एक बार एक काम कीजिए, अब बिना सपोर्ट के एक बार हाथ उठा के नहीं दिखाइए। नहीं नहीं, ये फिसल जाएगा वो डर नीचे भी आने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जो पहले नीचे आने में प्रॉब्लम हो रही है, इससे पहले मतलब सपोर्ट से आ रहा है, जैसे दूसरे हाथ से सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट से आ रहा है, बिना सपोर्ट के मतलब कंपन हो रही है इसमें, वो मतलब शायद ऐसे लगता इसलिए है भी गिर क्योंकि जाएगा। उन्होंने वो, अब आप वो एक प्रेशर डाला है, वो एक ट्रैक्शन कहिए, क्योंकि वो उस वजह से भी थोड़ा सा आपको कंपन फील हो रही है। हाँ ये हो सकता है। तो जब आपने एक्सरसाइज वगैरह, इससे पहले आपने कहा कि आप एक्सरसाइज करती थी, उससे थोड़ा फर्क भी हुआ, तो तब आप कर पाती थी, इतना कर पाती थी तब ये इतना? नहीं, मतलब अभी तो पहले जो था बीच में फिर ठीक हो गया था थोड़ा सा जब एक्सरसाइज किया था, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से अभी काफ़ी 2-3 महीने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। अपने आप ऐसे नहीं होता है, ये यहाँ से ऊपर नहीं जाता है अपने आप, हाथ से पकड़ के करूँगी तो कर दूँगी, इससे भी हो सकता है ऊपर चला जाए हाथ से पकड़ के, लेकिन अपने आप से नहीं होता है। तो अभी महाराज ने जो कुछ किया उससे कुछ फायदा हुआ या मेरे को शरीर में हल्कापन लग रहा है,
शायद नसें खुली हैं, जो भी इन्होंने किया है उससे लग रहा है शरीर में हल्कापन, लेकिन हाथ में जो स्टिफनेस नीचे करने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है। तो महाराज जी, आप कहते हैं बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कितना वक्त वो ले, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? आप कितनी सिटिंग इनको, क्योंकि अभी इस पहले वाले उसमें वो कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा उनको लग रहा है। उसको बांधना पड़ेगा हाथ, हाथ को बांधना पड़ेगा। हाँ, लेप बांधना पड़ेगा। लेप बांधने से उसका 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जो हम यहाँ पर ये परीक्षण कर रहे हैं या जो चर्चा यहाँ पर हो रही है वो लगातार जारी रहेगी। राखी से हो रहा है क्या? मतलब ये दर्द होने का जो है कुछ कारण आपने ढूंढा कि चोट लगी थी या कभी कुछ अपने आप से हो गया? अपने आप से। सर्वाइकल स्पाइन में कोई नस दबी हुई होगी, शायद उसी के कारण है। बहुत कम मिलते हैं। और आपने ये जो है ना रियल में होता है, लाइव टेस्ट में लिखा भी है। मसाज करना है। और ये हाथ नहीं, को आप एक बार फिर से झटक लीजिए, ऐसे मत क्लेम कीजिए।